किसी की नाक बहुत बड़ी सी होती है, किसी की बहुत चपटी सी होती है, किसी की टेढ़ी सी होती है। ऐसे नहीं होता। जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसा ही होता है, बिल्कुल वैसा ही होता है। और कहा आधि पच्चीच परिवारो, जो ऐसा व्यक्ति जो धर्म का श्रवण श्रावण करता है उसका पूरे परिवार के ऊपर आधिपत्य चलता है, अधिकार चलता है। हाँ, किसी ग्रुप का अगर लीडर हो जाए तो भी बहुत बढ़िया नेता बनता है। हाँ, आजकल हर घर में नेता लोग बनना चाहते, सब नहीं बन पाते। कोई भारी से भारी मतों से जीतते हैं, कोई भारी से भारी मतों पर हारते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास पुण्य कम है, वो अच्छा लीडर नहीं बन सकते। बहुत प्रयास करें तो कुछ सुधार होता है। हाँ, लेकिन फिर भी जो नेचुरल, जो जन्मजात है उसका मुकाबला कभी भी नहीं कोई कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। इसलिए सब्बमेतेन लभ्यते, सब इससे प्राप्त होता है। और कहा मानुषिकाच संपत्ति, और क्या कहा? मानुषिकाच संपत्ति देवलोके च यारति, याच निबान संपत्ति सब्बमेतेन लभ्यते। जो मनुष्य लोक में प्राप्त होने वाली संपत्ति है, जिसकी कामना व्यक्ति करता है कि मेरे पास ये हो, तो वो ऐसा होता ही है कि उसके पास वो चीज होती है। हाँ, मनुष्य लोक की जो संपत्ति है वो तो प्राप्त होती ही है। और देवलोक में जो रत रहना चाहता है, जो देवलोक जाना चाहता है, ऐसे समझिए स्वर्ग जाना चाहता है तो स्वर्ग जाता है। हाँ, किसी के स्वर्गवासी लिखने से स्वर्ग नहीं जाता, ऐसा होता है तो स्वर्ग जाता है। हाँ, और इतना नहीं, अंत में कहा याच निर्वाण संपत्ति, जो निर्वाण संपत्ति है ना, वो भी इसी से प्राप्त होती है। आपने सुना होगा कि कोई छोटा सा बालक है, उसके बाल बन रहे, भगवान उपदेश कर रहे हैं और सुन रहा है, सालोथेर सुन रहा है। और इधर बाल बन रहा है कि अब भंते बनूंगा, भिक्षु बनूंगा, और इधर भगवान उपदेश कर रहे हैं, उसके कानों में आवाज जा रही है। इधर बाल बन रहा है, इधर उपदेश कान से सुन रहा है, लेकिन ध्यान कहाँ है? भगवान बुद्ध के वचनों पर। बाल बनते बनते भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनते 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 अरहत हो गया। सुनते सुनते इतना सुनने में बल है, इतना सुनने में बल है। इसलिए श्रोतापन का दो अर्थ है, एक तो स्रोत में पढ़ना और एक सुनने की धारा में पढ़ना। दोनों अर्थ होगा तभी कोई श्रोतापन होता है। हाँ? तो अगर कोई व्यक्ति निर्वाण भी प्राप्त करना चाहता है, मुक्ति भी प्राप्त करना चाहता है ना, तो कोई कहे कि हम चल के सारनाथ में मर जाएं, हाँ, बनारस में जाकर के मरे, सारनाथ में जहां भगवान ने पहला उपदेश दिया है, वहां जाकर के हम बुढ़ापे में मर जाएं तो हम स्वर्ग चले जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं होता, ये तो सस्ता सोडा है। फिर सारे लोग, आपसे बड़े बड़े लोग पड़े हुए हैं, पूरा सारनाथ खरीद ले, आपकी एंट्री बंद कर दे,
हाँ? अरे जो देश का सब कुछ खरीद सकता है वो सारनाथ नहीं खरीद लेगा, फिर तो आप जा ही नहीं चाहेंगे, जा ही नहीं पाएंगे। अकेले वही जाएगा स्वर्ग, क्योंकि सारनाथ पूरा उसका, अकेले वही मरेगा, वही स्वर्ग जाएगा। हाँ? अब कहने के लिए कह दिया जाए मरणम मंगलम यत्र विभूषितश्च विभूषण, कहने के लिए कह दें हम जहां मरना मंगलकारी है। हाँ? कि बुद्ध की धरती पे जाकर के मरे या किसी और की धरती पे जाके मरे तो हमको मुक्ति मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब आपका वैसा कर्म होगा तभी आपके पास, आपके कानों में धर्म संस्कार के रूप में आया है कि नहीं आया है, तभी आपको मुक्ति मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाली है। प्रत्येक बोधिन संबोधिन, इतना ही नहीं कहा, बहुत लंबी कथा है, बहुत लंबे लाभ हैं। प्रत्येक बोधि श्रावक बोधि, जो प्रत्येक बोधि है, श्रावक बोधि है और संबोधि है, सब में तेन लभते, सब कुछ इसी से प्राप्त होता है। व्यक्ति समझता नहीं। अगर इससे लाभ नहीं होता, लोग कहते हैं कि ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, चलो शिविर करा देता हूं तुम्हें 10 दिन का, 20 दिन का, 60 दिन का, 3 महीने का, इसी से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो भाई 84,000 उपदेशों में भगवान ने 2 ही सूत्र तो ध्यान के लिए विशेष रूप से उपदेश दिए हैं। हाँ? 84,000 में से 2 निकाल दो तो बाकी के सब व्यर्थ हैं क्या? फिर इतना बोलने की जरूरत क्या थी भगवान को, जब तुम्हें 2 ही लाभ देने वाला है। हाँ? 2 ही लाभ देने वाला है, तो फिर बाकी के सूत्र तो बेकार हुए ना? नहीं, लोग भ्रम से ऐसा समझ लेते हैं, भ्रम से ऐसा समझ लेते हैं, क्योंकि इसको सुनने से पुण्य है, धारण करने से महापुण्य है। हाँ, इसलिए इतने सारे उपदेश भगवान ने समय समय पे दिए हैं।